हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। जय मसीह की। आज के वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। हे हमारा स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते आपके तमाम आशीषों के लिए। आपने जो हमारे लिए जो नया जीवन दिया है, इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते। और आज के इस दिन को भी आपके हाथों में समर्पित कर देते प्रभु। जो वचन आज मनन करने जा रहे हैं, उन वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, ताकि इन वचनों को समझ सके। और आपके सहायता के बिना इन वचनों को समझ नहीं पाते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके आत्मीय आंखों को प्रभु खोल दीजिए, ताकि इन आत्मीय सत्यों को जान सके, समझ सके और इन वचनों के अनुसार हम चल सके। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वें अध्याय 29 से लेकर 34 तक। आज के मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग है मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 20वें अध्याय 29 से लेकर 34 तक पढ़ा जाएगा। आज के मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 29 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। दो अंधों को दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे वो सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे,
हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहो, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आज का मनन का शीर्षक है दो अंधों का दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ा भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम जा रहा था। उस वक्त उसके पीछे बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रहा था। तो बड़ा भीड़ जो है यीशु मसीह का पीछे जाने का कारण क्या हो सकता है? यीशु मसीह का पीछे कई प्रकार का उद्देश्य लेकर यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे। कुछ लोग यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग यीशु मसीह के द्वारा अपने बच्चों को आशीष मिले ये उद्देश्य लेकर, कुछ लोग यीशु मसीह का अद्भुत कार्यों को, चमत्कार कार्यों को देखने का उद्देश्य लेकर, और कुछ लोग यीशु मसीह का उपदेश में कोई गलती ढूंढकर उसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के उद्देश्य से अलग अलग प्रकार का उद्देश्य लेकर यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। उसी प्रकार आज भी हमारे कलीसिया में भी हम अलग अलग प्रकार का उद्देश्य लेकर यीशु मसीह के पीछे हम जाते हैं। और बड़ा भीड़ होने का बावजूद भी जो है यीशु मसीह हम देखेंगे यहाँ पर दो अंधों का दृष्टिदान करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं। बहुत बड़ा भीड़ था, लेकिन बड़ा भीड़ में जो है कई प्रकार के जरूरतों से यहाँ पर आए होंगे और कई रोगियों को अपने चंगाई के लिए यहाँ पर आए होंगे, लेकिन दो अंधों को यहाँ पर दृष्टिदान देते हैं। और ऐसे क्या खासियत है, ऐसी क्या बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अंधों का दृष्टिदान यहाँ पर दिया है? इस बात को जानने के लिए हम यहाँ पर हम देखेंगे 29 वर्ष में, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ा भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे में बैठे थे, सड़क के किनारे बैठे थे। दो अंधे जो सड़क के किनारे में जो बैठे थे, उनका यहाँ पर बैठने का कारण हो सकता है यहाँ पर भीख मांगने का कारण, और उनको जो है परिवार जो है उनको देखभाल नहीं करने के कारण वे लोग जो सड़क के किनारे में बैठे होंगे। मेरे प्रिय, आज हम देखेंगे ये जो दो अंधे सड़क के किनारे पे बैठकर चुपचाप वे निराशा से वो बैठे नहीं, उनके मन में एक प्रकार की उम्मीद था, क्योंकि जो है यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा था। यीशु मसीह के बारे में कई बार ये सुने होंगे, क्योंकि कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह कई बार चमत्कार कार्य करते हुए, अद्भुत कार्य करते हुए, रोगों को चंगा करते हुए और अंधों को आंखें देखते हुए और लंगड़ों को पैर देते हुए, ये कार्य जिनके कई लोग जो सुना है उन बातों को यहाँ पर जो अंधों के साथ शेयर किया होगा, और वो बातों को ये लोग सुनकर कि उनका मन में एक प्रकार का विश्वास जाग उठा होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अंधेपन को भी निकाल सकता है या दृष्टिदान दे सकता है। ये एक विश्वास से यीशु मसीह को पुकार कर कहने लगे। उनके पास जो दृष्टि नहीं था, परंतु वे लोग सुनने के लिए कान थे, बोलने के लिए उनका मुंह था, बोल सकते थे। तो परमेश्वर ने जो उनको दिया नहीं, उस कमजोरियों को ज्यादा महत्व ना देते हुए परमेश्वर ने उन्हें जो दिया है, उनका कान का उपयोग उन्होंने किया है, मुंह का सही उपयोग किया है, कान से उन्होंने सुन लिया। यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था और पुकार कर कहने लगा, इसका मतलब उनके मुंह का इस्तेमाल किया है। जो कमजोरियां उनके जीवन में है उसके ऊपर ज्यादा जोर ना देते हुए वे लोग परमेश्वर को जो दिया है उन बातों को उन्होंने कि अपने जो चंगाई के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है, तब जाकर जो है उनको दृष्टिदान मिला। इस बात को हम देखेंगे। हमारे जीवन में इसी प्रकार कई बार जो हमारे जीवन में नहीं है उन बातों को कोसते हुए बैठते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अगर मेरे जीवन में जो दूसरों को जो ब्लेसिंग मिला, अगर वो ब्लेसिंग मेरे जीवन में होता तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार कई बार जो हमारे जीवन में नहीं है उनके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। जो परमेश्वर ने दिया है उसको धन्यवाद देते हुए
उन बातों को इस्तेमाल करना और उन बातों के द्वारा आशीष पाना परमेश्वर ने हमारे लिए कई बार कि जो हमारे जीवन में वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। यहां पर देखिए कि दो अंधे ये सुनकर कि यीशु जा रहा था पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उन्होंने कहा, हे प्रभु और दाऊद की संतान, ये दो बातें इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो है उन्होंने यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया। यीशु को प्रभु करके स्वीकार करना, इसका मतलब जो है कि यीशु को प्रभु और अपने आप को यीशु मसीह का दास अपने आप को मान लिया है। इसका अर्थ ये भी होता है कि यीशु मसीह जो कहता है उन बातों को वो मानने के लिए तैयार है। यीशु को प्रभु करके स्वीकार करना, अपने आप को उसका दास मानना और उसका आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो तैयार है। और दूसरी बात हम देखेंगे दाऊद के संतान, कि वे लोग जो है दो अंधे यीशु मसीह को दाऊद के संतान करके उन्होंने पुकार लिया। इसका मतलब जो है यीशु को मसीहा करके उन्होंने स्वीकार किया है। यीशु को मसीहा करके स्वीकार करना, इसका मतलब जो है यीशु मसीह जो है उनको उद्धार देने वाला है। और यहूदी लोग इस बात को विश्वास करते थे कि उनके ये यहूदियों में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला या मसीहा बनकर आने वाला जो लोगों को जो है हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा देता है। और यीशु मसीह वो छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया था। हर प्रकार के रोगों से छुटकारा, हर प्रकार के जो पापों के बंधनों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया है। और ये लोग जो है उस बात को स्वीकार किया विश्वास के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह उनका पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह पापों को क्षमा कर सकता है, इस बात को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह, यहां पर हम देखेंगे यहां पर लिखा है हम पर दया कर, कि दया के लिए क्यों मांगा है, दया के लिए प्रार्थना क्यों किया है, क्योंकि जो है प्रभु यीशु मसीह के दया का द्वारा ही उनका पापों का क्षमा होता है, क्योंकि यीशु मसीह हर एक के पापों को क्षमा करने वाला व्यक्ति है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। क्या हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है? हमारा पापों के बंधनों से यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कन्फेस किया है। They made a right confession that Jesus Christ is the Lord and Savior. They believed that Jesus Christ is the Lord as well as the Savior. क्या आप यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या यीशु को हमें बंधनों से छुड़ाने वाला, रोगों से छुड़ाने वाला, बीमारियों से छुड़ाने वाला, इस बात को विश्वास करेंगे तो आज हमारे जीवन में यीशु मसीह छुड़ाने वाला भी है। यीशु मसीह हमें चंगाई देने वाला है। यीशु मसीह हम सबको जो है उद्धार देने वाला उद्धारकर्ता भी है। आइए आगे देखेंगे। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, कि यहां पर हम देखेंगे लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर कहने लगे। लोग जो है दो अंधों को दबाने के लिए कोशिश किया है, उनको रोकने के लिए कोशिश किया है, लेकिन वे और भी जोर से चिल्लाने के लिए कोशिश किया। इसका अर्थ यह होता है कि उनका दृष्टि जो है यीशु मसीह के ओर लगा हुआ था, कि उनका ध्यान जो है यीशु मसीह के ओर था। लोगों का चिल्लाने के ऊपर, लोगों के डिस्करेज से भरा हुआ बातों के ऊपर उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास था। इसी प्रकार हमारे कलीसिया में कई बार जो है प्रभु यीशु मसीह का आशीष पाने के लिए कई बार हमारा जो है कलीसिया में कई बातें हमें रोकता होगा, कई प्रकार के रुकावट होंगे, लेकिन उन रुकावटों के ऊपर हम लोग ध्यान ना देते हुए यीशु मसीह के वचनों के ऊपर, यीशु मसीह का प्रोमिसेस के ऊपर हम लोग ध्यान दे देंगे कि यीशु मसीह हमें चंगाई देने वाला, यीशु मसीह हमें छुटकारा देने वाला, यीशु मसीह हमारे सारे दुख दर्द को मिटाने वाला। इस बात को यदि हम स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह हम सबको जो हमारा हर एक जरूरतों को पूरी करने के लिए तैयार है, हमारा प्रार्थना स्वीकार करने के लिए तैयार है, हमें चंगाई देने के लिए तैयार है। परंतु कि कई बार जो है यीशु मसीह का और ध्यान ना देते हुए, कई बार जो हमें डिस्करेज करने वाला, कलीसिया से दूर करने वाला, चर्च से दूर करने वाला, हर हमें कमजोर करने वाला, लोगों के क्रिटिसिज्म के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए उस यीशु मसीह के ऊपर हम लोग जो ध्यान दे देंगे, उनके प्रोमिसेस के ऊपर हम लोग ध्यान दे देंगे,
कि ये लोग जो है कि उन्होंने डांटा कि चुप रहे, लोग उनको डांट रहे थे। इसका मतलब लोगों का उद्देश्य था कि जो है ये उनका प्रार्थना यीशु मसीह सुने, क्योंकि ये लोग जो सड़क के किनारे बैठे थे वे लोग जो है कि लोगों यानी कि उनके उद्देश्य से वे लोग जो है कमज़ोर लोग हैं और कोई काम का नहीं है और यीशु मसीह उनका बात सुनने वाला नहीं है। और सिर्फ जो है ये लोग जो यीशु मसीह के जो भीड़ जो यीशु मसीह के साथ था उनका एक उद्देश्य था सिर्फ हमारा प्रार्थना सुने, लेकिन यीशु मसीह उनका प्रार्थना सुनने के लिए वो तैयार रहा। आगे देखिए, और भी वो चिल्लाकर बोलने लगा, उन्होंने कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। और जोर से लोग जो है यीशु मसीह को इनके दाऊद के संतान करके उन्होंने स्वीकार किया है। आगे देखेंगे, जब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि जो है इन दो अंधों को उनके क्या जरूरत है? यीशु मसीह जानता था कि उनको आंखों की जरूरत है, दृष्टिदान की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा प्रश्न क्यों किया होगा? या दो बातों का जरूरत हो सकता है। पहली बार जो है उनका आंखों जो दृष्टिदान का हो सकता है, उनके जो है कि पैसे की जरूरत होगा, लेकिन दोनों बातों को हम देखेंगे। जानने के बावजूद भी यीशु मसीह ने कहा कि आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए करूं? तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारा आंखें खुल जाए। पहली बार जो उन्होंने जो प्रार्थना किया, यीशु मसीह के दया के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। दया के लिए क्यों प्रार्थना किया होगा? दो अंधों का दो प्रार्थना था। पहली बार जो है यीशु मसीह का दया के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और दूसरी प्रार्थना यीशु मसीह से उनका दृष्टिदान के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। पहला दया के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद में यीशु मसीह का चंगाई के लिए, अर्थात ये अपने उनका दृष्टिदान के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। दया के लिए पहले इसलिए प्रार्थना किया कि जो है वे लोग जानते थे कि उनका दृष्टि चले जाने का कारण हो सकता है कि हमारा बुजुर्गों का पापों के कारण, यदि मेरे पापों का क्षमा या मेरा बुजुर्गों का पापों का क्षमा होता है तो मेरा चंगे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इस बात को उन लोग विश्वास किए होंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि उन्होंने यीशु मसीह ने कि उनको पूछा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या, यीशु मसीह ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और दूसरी बात है कि यीशु मसीह ये बात को जानता था कि उनको जो दृष्टिदान का जरूरत है, फिर भी यीशु मसीह पूछने का अर्थ ये भी होता है कि ये जो अंधे जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, कि वे उनका जरूरतों को पूरी तरह से जाने, क्योंकि जो है कि उनका जरूरत क्या पैसा है या उनका जरूरत है दृष्टिदान है, उनके लिए क्या महत्व है, उनके लिए दोनों बातों की जरूरत था। उस वक्त जो है वे भीख मांगने के लिए वहां पर बैठे थे, उनका दृष्टिदान का है, परंतु दोनों में से जो है उनका प्रायोरिटी जो था उनका दृष्टिदान, और उनका प्रायोरिटी के हिसाब से उनके जरूरतों को उन्होंने प्रार्थना किया है। उन जरूरतों को यीशु मसीह पूरा किया। कई बार जो है यीशु मसीह हमारे जरूरतों को पूरी करने के लिए तैयार है। और आगे हम देखेंगे, उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारे आंखें खुल जाए। तब यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत बोलने लगे और उसके पीछे हो लिया है। उसके बाद में देखेंगे, यीशु मसीह उनको छूने के बाद में वे लोग जो है अपने घर न लौटे, परंतु वे लोग जो है यीशु मसीह के पीछे हो लिया। दे टुक अ राइट डिसीजन। देखेंगे ये लोग जो है हर बातों को सही तरीके से उन्होंने यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार जो किया, इसलिए परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने उनका प्रार्थना का उत्तर उन्होंने दिया। देखेंगे, दे यूज द राइट अपॉर्चुनिटी। और इसका मतलब जो है यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम जा रहा था, वो आखिरी समय था, और उसके बाद में यरीहो नगर वापस आने के लौट आने का कोई चांसेस ना था। इसका अर्थ ये होता है कि अंधों के लिए आखिरी मौका था कि यीशु मसीह के द्वारा दृष्टिदान प्राप्त कर सके। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको हो सकता है आखिरी मौका होगा कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करने का, यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त करने का परमेश्वर ने मौका मुझे और आपको दिया है।
और ये मौका आखिरी है ये पता नहीं है, लेकिन परंतु इस बात को हम लोग स्वीकार करेंगे कि हर क्षण हमारे लिए आखिरी क्षण होगा। पता नहीं जो है कल हमारे पास हो या ना हो, परंतु जो परमेश्वर ने जो मौका दिया है उस मौके का फ़ायदा उठाना जरूरी है। इन्होंने अंधों ने भी जो है यीशु मसीह के वहाँ से उस रास्ते से गुजरने का जो मौका उन्होंने पूरी तरह से उठाया है और इस मौके का फ़ायदा उन्होंने उठाकर जो है उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त किया है। कई बार कि परमेश्वर के वचनों का द्वारा हम लोग कई बार हम सुनते हैं, परंतु कई बार हम निगलेक्ट करता है, ये करते हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि ये जो हमारे लिए आखिरी मौका होगा। आइए उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। दे यूज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, देन दे यूज़ द राइट टाइम, सही समय का उपयोग किया है। अगर उस वक्त यीशु मसीह वहाँ से चलकर थोड़ा आगे चले जाता तो शायद हमेशा के लिए के जो उनका दृष्टिदान नहीं मिलते थे, लेकिन उसका सही समय का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एंड दे मेड अ राइट कन्फेशन, उन्होंने सही प्रकार का कन्फेशन उन्होंने किया है कि उन्होंने ये स्वीकार किया यीशु को, उनके यीशु मसीह के सामने अपने पापों के लिए उन्होंने स्वीकार किया। इसका मतलब उन्होंने क्या, उनको दया के लिए प्रार्थना करना। इसका मतलब जो है यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला और वे पापी है, इस बात को स्वीकार किया। दे मेड अ राइट कन्फेशन एंड दे मेड अ कन्फेशन दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड एज वेल एज द सेवियर। यीशु मसीह प्रभु भी है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। दोनों बातों को उन्होंने स्वीकार किया, सही प्रकार का कन्फेशन उन्होंने किया है। उसके बाद में दे शोड द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, कि लोग उनको रोकने के लिए कोशिश किया। उस वक्त यीशु मसीह जब उनके उस वक्त जा रहा था, उस वक्त जो दो अंधे जो है कि अपना जो एटीट्यूड देखते हैं अपना जो भीड़ के प्रति, वे लोग जो है कि कभी वो घबराए नहीं है और नेगेटिव तरह से कि नेगेटिव तरह से मतलब जो है जो क्रिटिसिज्म है, उनको चिल्लाने वाला, उनको दबाने वाला और उनको प्रभु यीशु मसीह से मिलने से रोकने वाला चीज़ों के ऊपर उन लोग ध्यान नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने दृष्टि किया, जिसके वजह से कि यीशु मसीह उनका दृष्टि दिया। इस बात को हम देखेंगे। दे हैड अ राइट एटीट्यूड एंड दे आस्क फॉर द राइट नीड, उनका जरूरतों को उन्होंने मांगा, उन्होंने पैसे के लिए नहीं मांगा। उनका क्या सही जरूरत जो है, उनका दृष्टिदान या उनका आंखें मिलना, उनका जो है आंखों का चंगाई मिलना, उनका जरूरत था और जरूरतों के अनुसार उन्होंने प्रार्थना किया है। और उसके बाद में देखेंगे दे टुक राइट डिसीजन। उनको जब आंखें मिल गया उसके बाद में अपने घर लौट सकते थे, वहाँ से भाग जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर के द्वारा कई प्रकार का आशीष हम प्राप्त करते हैं, परंतु जैसे हम परमेश्वर का आशीष मिल जाते हैं उसका क्रेडिट हमेशा हम लेते हैं। समस्या है तो हम एक दूसरे के ऊपर डालने लगते हैं, और जैसा कि हमारे जीवन में सक्सेस मिल जाते हैं उस सक्सेस का श्रेय हम लेने के लिए कोशिश करते हैं। परंतु ये दोनों भी जो अंधे जो है, दृष्टिदान मिलने के पश्चात वे लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। दे टुक द राइट डिसीजन, so they made a right they used the right opportunity, they made a right confession and they approached the right person, they had the right attitude, they asked for the right need and they took the right decision. Therefore God heard their prayer and they were healed. यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर या यीशु मसीह उनको दृष्टिदान इसलिए दिया, हर चीज़ लोग जो सही बातें उन्होंने किया है, सही कन्फेशन किया है, सही समय का उपयोग किया है, सही एटीट्यूड दिखाया, सही जरूरतों के लिए प्रार्थना किया है, सही प्रकार का निर्णय लिया। इस प्रकार का यानी कि इन अंधों के द्वारा यदि हम सीखेंगे तो हमारा जीवन में भी हमारा हर जरूरतों को हम पूरी कर सकते हैं। हर जरूरतों के लिए पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। क्या मैं और आप यीशु मसीह को दाऊद के संतान या हमारा उद्धार करता, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, इस बात को स्वीकार करेंगे या प्रभु यीशु मसीह को हमारा प्रभु करके स्वीकार करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारा हर जरूरतों को पूरी करने के लिए तैयार है, हमारा जीवन में दृष्टिदान देने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में चंगाई देने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में उद्धार देने के लिए तैयार है। उन दो अंधों के द्वारा भले ही वे लोग जो है अंधे थे, परंतु उनका स्पिरिचुअल आंखें जो है खुले हुए थे। और आज जो है हमारा आंखें है, लेकिन स्पिरिचुअली हम लोग कई स्पिरिचुअल बातों को हम लोग जो है देख नहीं पा रहे। यदि आज इन वचनों को हम लोग जो है सुनते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
मेरा और आपका भी आंखें, स्पिरिचुअल आंखें खोल दे, ताकि जो है हम यानी कि जो स्पिरिचुअल या आत्मीय आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर वचनों का आशीर्वाद देते हैं। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, अरे कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, अरे पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, अरे पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर अमर उद्धार करता, हम सभी लोग आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु, आपने आपके वचनों के द्वारा जो बात किया है, इन वचनों के लिए हमारे हृदय से आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। इन दो अंधों के द्वारा कई बातों को सीखने के लिए हमें मौका दिया है। कई बार प्रभु आपने हमारे जीवन में आपको स्वीकार करने का, आपको पहचानने का, आपके द्वारा चंगाई प्राप्त करने का ऐसे कई मौका आपने हमें दिया है, परंतु सारे मौक़ों को हमने खोया है। परंतु इस मौके का इस्तेमाल करते हुए आपको पुकारने के लिए, हमारे ज़रूरतों की प्रार्थना करने के लिए जो आपने मौका दिया है, और आज प्रभु हमारा हर एक ज़रूरतों के लिए आप प्रार्थना करते, विनती करते प्रभु। विशेषता प्रभु सिर्फ हम लोग ही नहीं, सारे विश्व प्रभु कोरोना वायरस के इस चपेट में आया है, जिसके द्वारा आर्थिक तरीके से और शारीरिक दृष्टि से हर प्रकार से प्रभु हर एक देश और देशवासी सभी लोग
प्रभु बहुत दुख से, दर्द से, भय से भरे हुए हैं प्रभु। और आगे के समय क्या होने वाला, किसी प्रकार का जो विश्वास ना होते हुए एक प्रकार का निराशामय जीवन हम बिता रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते आपके वचनों के द्वारा जो आपने आश्वासन दिया, आप हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो 2 अंधों को आपने दृष्टिदान दिया है, और आज भी उन दोनों अंधों को ही नहीं परंतु हम सबको, जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उन सबको दृष्टिदान देने वाला, उन सभी को चंगाई देने वाला, उन सभी को उनका प्रार्थना सुनने वाला सामर्थ्य परमेश्वर आप है प्रभु। आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपका हमारा उद्धार करता स्वीकार करते हैं, हमारा प्रभु करके स्वीकार करते हैं, हमारे हृदय में आकर निवास कीजिए। और कई बार प्रभु हमें आपके विश्वास में बढ़ने के लिए कई प्रकार का रुकावट, अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग प्रकार से हमें रुकावट हमारे जीवन में आता है, परंतु उन बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए आपके ऊपर दृष्टि करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि प्रभु कि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी रुकावट आपके द्वारा आशीष पाने के लिए रुकावट ना बन सके, कि हमारा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर रखने के लिए हमें सहायता कीजिए। और इन 2 अंधों के द्वारा जो बातें हमने सीखा है कि प्रभु कि हमें आशीष जो मिलता है, आत्मीय आशीष जब हमें मिलता है, उसके पश्चात आप हम सब आपके अनुयायी बनने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, हमें सही और योग्य निर्णय लेने के लिए हमें सहायता कीजिए। और हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया के सभी जो लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, बुजुर्गों के लिए, जवान बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को अपने आशीष से भरपूर कीजिए। सभी संस्थाओं का आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहे संडे स्कूल हो, चाहे MF हो, चाहे WSCS हो, प्रभु सभी संस्थाओं को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उनके द्वारा आपके कार्य दिन ब दिन बढ़ते जाए, हमारी प्रार्थना प्रभु। हम सभी लोग प्रभु आपके चरणों में आने का, आराधना करने का जो मौका फिर से एक बार जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त होने दीजिए, ताकि प्रभु हम आपके चरणों में आकर फिर से एक बार योग्य रीति से आपका आराधना कर सके प्रभु। सब लोग एकजुट होकर एक मन से, प्रेम से, खुशी से और आनंद से आपकी आराधना करने के लिए आप हमें फिर से एक बार हमें मौका दीजिए। और उस दिन के लिए प्रभु हम लोग इंतजार में है प्रभु। और विशेषतः हम प्रार्थना करते प्रभु जो लोग कोरोना का कारण अपने मृत्यु पाए हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो इस वक्त दुख से, दर्द से भरे हुए हैं। अपने प्रियजनों को खोने के कारण सबको अपने कंफर्ट उन्हें प्रदान कीजिए, सांत्वना कीजिए, धैर्य दीजिए, हिम्मत दीजिए, शांति दीजिए। और जो लोग उनका देखभाल करने वाला, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, सारे काम करने वाला व्यक्ति हो या पुलिस के लोग हो, सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उन सभी को अपना आशीष से भरपूर कीजिए और उनके साथ लड़ने का, सेवा करने का शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। विशेषतः हम प्रार्थना करते मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के हमारे बिशप साहब को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उनके द्वारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग कलेसियों में प्रभु जो सेवा हो रहे प्रभु, उस सेवकाई के लिए, समाज सेवा के लिए और हर एक गरीब व्यक्तियों तक अनाज पहुंचाने के कार्य है प्रभु, सारे कार्यों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रार्थना करते हमारे बिशप साहब को, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सभी को अपना आशीष से भरपूर कीजिए, उनका उद्देश्यों को प्रभु पूरी कीजिए, जो गरीबों का जो सेवा करना चाहते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया का जो गरीब व्यक्ति है, जो समस्या से है, उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उनका हर एक जरूरतों को पूरी कीजिए। फिर से एक बार प्रभु हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु। अपना आशीष से भरपूर कीजिए। इन वचनों के द्वारा आपने हमें तृप्त किया है, आशीषित किया, इस बात के लिए धन्यवाद देते स्तुति करते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम प्रार्थना करते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। Shall we join in Lord's Prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us trespasses as we forgive those trespassed against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen.
May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. Thank you.